चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो से जो भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट है जो हिंदी ले रखा है, आई मीन संस्कृत और हिंदी। और जो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उर्दू ले रखे होंगे और उर्दू के साथ उनके लिए नन हिंदी होता है। तो माफ करना, मैं उर्दू तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन नन हिंदी जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं जो आपको ज्यादातर संस्कृत और हिंदी लेते हैं उसी के लिए है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है हिंदी का, जिसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। क्योंकि हिंदी का जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर पार्ट 1 है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम लोग वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। और याद रखना, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही, साथ में यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने वाला है। क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। आई मीन वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर देने वाले हैं। कौन से चैप्टर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, आपको खुद पता होगा, यह क्लास 10th का हिंदी का पार्ट 1 है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और फटाफट क्या कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल है जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि आपको मैं लेक्चर शुरू कर दूं फटाक से। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ठीक है। और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटा का ऑप्शन है, जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट होता आपके पास एक नोटिफिकेशन गिर जाए आपके मोबाइल पर, और क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या है समझने की प्रयास कीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? जो हमारे भीमराव अंबेडकर, जो हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का राइटर है, तो वही कहते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। मतलब कह रहे हैं, बुक मतलब चैप्टर कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और अब विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखो क्या कहते हैं, समझिए। देखिए, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग, यानी कि इस आधुनिक युग में, अभी आधुनिक युग चल रहा है आपको पता है, आधुनिक युग में भी क्या है, आधुनिक युग में भी जाति के पोषक की कमी नहीं है भाई। यानी कि आज इस, मतलब आधुनिक युग में, डिजिटल जमाना में आज भी जाति के पोषक की कमी नहीं है। याद रखना, याद, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आज इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, इतनी डेवलपमेंट होते हुए भी, आज भी बहुत लोग जाति और जाति के पोषक के और जातिवाद के पोषक के कमी नहीं आज भी मिलेगा। बड़े बड़े जात लोग छोटे वाले को देख नहीं चाहता है भाई, ये गलत बात है कि बड़े बड़े जात छोटे लोग को नहीं देख पाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है बता सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक या जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जातिवाद, क्या कहा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि जो जातिवाद के पोषक कुछ तुच्छ व्यक्ति जो है, तुच्छ लोग हैं, अभी भी जातिवाद के कुछ पोषक अभी भी है, जो आज अपने आप को बड़ा बताते हैं, अपने आप को बड़ा जात बताते हैं। अरे भाई, पहला तू सुधरो तो सही। अरे तुम किस किस की जाति की बात करते हो? क्या तुम तो सभी छोटे जात का बनाया हुआ खाते हो? छोटे जात काम करेगा तो खाओगे, किसानी करेगा तुम खाओगे, और बड़े जात की बात करते हो? नहीं। तो ये कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए देखिए, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में, यानी कि जो अभी डिजिटल समाज चल रहा है, इस आधुनिक समाज में भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? तो कार्य कुशलता एवं श्रम विभाजन के लिए क्या आवश्यक मानता है, किसको? तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में भी क्या करता है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के मतलब जैसन जात रहेगा वैसन काम करेगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। और कहता है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और कहते हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी कि अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए, श्रम विभाजन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी, अगर आपके दादाजी नाई का काम किए तो आप भी नाई का काम करोगे। आपके दादाजी अगर
सीधा हलवाई का काम किया, आप भी हलवाई का काम करोगे? नहीं, आपके दादाजी मछुआरा का काम किए, आपके पूर्वज मछुआरा का काम किया, आपको मछुआरा का काम करना है, नहीं। आपकी योग्यता पर डिपेंड होना चाहिए, आपकी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता अगर आप मछुआरा हो भी, आपकी क्षमता अगर सब्जी बेचने का है, बिज़नेस करने का है, तो बिज़नेस कर सकते हो। आपकी योग्यता अगर सरकार बनाने की है, सरकार बना सकते हो, यानी कि आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है। वही कहते हैं कि जाति पोषक के आधुनिक समाज में भी क्या है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है और कहता है कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है और इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? ये कौन कहता है? तो जातिवाद के पोषक जो लोग हैं ना, वही कहते हैं कि आज भी इसके लिए कोई बुराई नहीं है। अरे बेहुदा बुराई नहीं है। तुमको कह दिया बड़का जातवा कौन है? जाके जाके लेटिंग साफ करो तो। चिल्लाने लगेगा तो मतलब नहीं करोगे, काहे नहीं करोगे? मतलब अपन जाकर धोइएगा खेत में तो ठीक है और जो जब साफ करने के वाकई नहीं, बड़ा-बड़ा उहे आदमी से जाएगा शहर में जाकर लेट्रिन साफ करेगा, यहाँ आके बड़का आदमी बनेगा, हैं? बिहार से बाहर जाएगा तो काम करेगा कथी के सफाई वाला, कूड़ा-कचरा बीनेगा और यहाँ आकर बड़का आदमी बनेगा। इसलिए जाति प्रथा को हटा देना चाहिए। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख यहाँ पे आपत्तियां क्या है? बहुत सारा आपत्ति है। आपत्ति क्या क्या बताइए कि जातिवाद के पक्ष में यानी कि जातिवाद के पक्ष में लेखक के द्वारा क्या क्या तर्क दिया गया है, क्या क्या आपत्ति है, उनकी क्या क्या आपत्ति है भाई। चलो, लेखक कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, लेखक की पहली आपत्ति यह है, यानी कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि पहली आपत्ति क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। सबसे पहला उनका सबसे पहला आपत्ति क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देता है। लोग का विभाजन करता है, भाई यह ऊंच है, यह नीच है, यह हजाम है, यह कोयरी है, मतलब यह सब्जी बेच रहा है तो यह नाई है, तो यह मछली मारते है, इससे अलग रहो, यह मीट काट। अरे भाई ऐसा नहीं, क्योंकि लोग का भी विभाजन कर देता है। आपके दोस्त में भी 4 गो दोस्त है, एक गोरा मछली मार के आता होगा, मतलब मछुआरा होगा, एक गोरा आप बाल काट के आता होगा, एक गोरा ऑफिस से आता होगा राजा बन के, ठीक है? तो थोड़ा सा भेदभाव होता होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप में विभाजन हो गया। इसका रीजन क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा इसका है, जाति का प्रथा। ठीक है, वही कहता है सबसे पहला आपत्ति है कि श्रम विभाजन क्या है? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देता है, लोगों का भी दूरी बना देता है। क्या का विभाजन करता है? श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज के लिए, यानी कि श्रम विभाजन आप ये निश्चित ही सभ्य समाज मतलब सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। क्या कहा? श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। यानी कि अगर आपकी योग्यता अगर ऑफिसर बनने का है और आप अगर जात से नाई है, तो क्या आप हजाम का काम करेंगे? क्या आपकी योग्यता पर डिपेंड नहीं करता कि आप भी एक ऑफिसर बने? क्या आपके दादा, आपके पापा, चाचा अगर आप नाई का काम कर रहे हैं, मछुआरा का काम कर रहे हैं, बहुत सारा मेरे दोस्त आप मत बोलना कि मैं नाई मछुआरा बोल रहा हूँ, मेरे मुँह पर आ जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यह सब लोग जानते हैं। बड़े-बड़े और सारा बहुत सारा जात है जो राज करने के लिए होता है, कोई पंडित जी होता है तो पंडिताइन का काम करेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता अगर पंडिताइन करने का है, पंडित जी बनने का है, आप बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, आप उसका पालन करो, कोई क्षुद्र कोई जाति नहीं होता है, याद रखना। वही कहा गया श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। याद रखना, ऐसा नहीं कि कार्य के साथ साथ उसको विभाजन कर दिया जाए। अगर आप सब्जी बेच रहे हैं तो आप कुशवाहा जी हो जाइएगा, ऐसा नहीं। आप दही बेच रहे हैं तो आप यादव जी हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर जानवर पाल रहे, ग्वाला है यानी कि गाय पाल रहे, तो आप हो जाइएगा ग्वाला हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। गाय तो हर कोई पालता है, तो क्या सब कोई ग्वाला हो जाता है? दूध हर कोई पीता है, तो कोई क्यों पीते हो? अगर आप ग्वाला नहीं हो, आप यादव जी नहीं हो, तो क्यों दूध पीते हो? अब बड़ जात हो तो पंडित जी हो, चाहे कोई बड़े जात हो, तो क्यों दूध पीते हो किसी ग्वाला का, किसी का तेली का क्यों तेल खाते हो, किसी
कुशवाहा जी का क्यों सब्जी खाते हो? आप भी वो हो तब खाते हो, तब पीते हो। अगर आप बढ़ जात बनते हो तो आप खाना छोड़ दो, दूध खाना बंद कर दो, यादव बन जाओगे। दूध खा लोगे तो यादव बन जाओ, क्योंकि कौन दूध कौन बनाया? तो यादव ने उसको पाला है। भैंसी को, गाय को पाल कर दूध बनाया। तेल ही अगर तेल बेचा है, आप उस तेल को खा रहे हो। अगर सब्जी कोई बेच रहा है तो सब्जी कुशवाहा जी बनाया, तो आप क्यों सब्जी खा रहे हो? नहीं खाओ। मछली अगर कोई, अगर मछुआरा मार रहा है तो आप मछली खुद से मारो, खुद से खाओ, क्यों उसका खा रहे हो? तो आप भी तो छोट जात बन गए ना। इसलिए यह कहा गया है कि यहाँ पे सभ्य समाज के लिए कार्य के साथ-साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है, कि आप उसके कार्य के अनुसार से उसका विभाजन कर दो। ठीक है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा, क्या कहा? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का, यहाँ पे जो जाति प्रथा है हमारे भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? देखो, आज बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर दिया कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती? देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि भारत की जाति प्रथा में एक और विशेषता है कि श्रमिकों का श्रमिकों का यहाँ पे अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, यानी कि उसको अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को भी एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है। उसका मजदूरों को भी एक नीच, यानी कि एक दूसरे को ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के लिए किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, लेकिन भारत में ऐसा पाया जाता है कि श्रमिकों में भी आपको भेदभाव देखने को मिलता है। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, तो मिस्त्री को ज्यादा इज्जत मिलेगा, लेबर को कम इज्जत मिलेगा। मतलब इसमें भी आपको विभाजन मिल जाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं समझोगे वो भी पैसा ले रहे हैं, हम भी पैसा ले रहे हैं, हम भी किसी के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, तुम भी किसी के लिए काम कर रहे हो भाई, किसी मालिक के नीचे तुम भी हो, हम भी है भाई, बशर्ते आप थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, हमारे पास कम नॉलेज है। ठीक है, मतलब आप ज्यादा बड़े हो गए, हम कम बड़े हो गए, ऐसा नहीं। सभी के लिए समान है, बशर्ते आप अगर हम नहीं रहेंगे, अगर मजदूर नहीं रहेगा, तो क्या आप अपने ढोइया अपने बनाइए, बड़का बन रहे हो तो बनाओ भाई, ऐसा नहीं। तो वही कहता है कि भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का वहां पे अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, यानी कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को क्या करता है? एक दूसरे के ऊंच नीच को दर्शाता है। क्या करता है? ऊंच नीच को दर्शाता है। जो विश्व में क्या होता है? विश्व में समाज के, क्या कहा? विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रहे सभी का नोट्स तैयार है, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार है। आप लोग लेने के प्रयास कीजिए, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको फटाफट ज्वाइन करने के लिए पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। और केकेजी सॉरी बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल है, जो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में घंटा आएगा, घंटा को भी जरूर दबाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है? कैसे बना हुआ है? देखिए, जाति प्रथा हमारे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण इसलिए बना हुआ है क्योंकि जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया है। मैंने बताया कि अगर आपकी योग्यता, आप सोचो, आपकी योग्यता अगर आप कोई जात, मतलब कोई भी जात हो सकते हो। अब ये मत कहना हम अगर बोल रहा हूँ तो इससे किसी को बुरा लगे तो पहले में क्षमा कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि समझाने के लिए बोल रहा हूँ। किसी जात, किसी धर्म को अगर हम किसी को ठेस पहुंचाने को अगर लगे तो इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि हम समझाने की बात बोल रहा हूँ, चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो आप अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि आप लोग सब एक मानवता हो, आप एक हमारे भारतीय हो, बस हम इतना जानते हैं। बिहारी हो, भारतीय हो, हम इतना ही जानते हैं। आगे कौन जातो उससे हम कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं किसका? श्रम विभाजन बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्यों बना हुआ है? बेरोजगारी का श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रमुख कारण है। इसका रीजन क्या है? देखो, अगर आप कोई जात से अगर बाय द केस हजाम हो, ठीक है, मान लेते हैं नाई हजाम, और आपको हजामी करने नहीं आता है, आपको केस काटने, दाढ़ी बनाने नहीं आता है, लेकिन आपको एक चीज जरूर आता है, आप मछली मारने आता है। तो आपके घर वाले सब कोई नाई का काम कर रहे हैं, तो आपको मजबूरीवश नाई का काम करना पड़ेगा। तो नाई का काम करने जाओगे, आप सोचो नाई का काम करने जाओगे तो आपको काम करने आएगा नहीं, तो आप पैसा तो नहीं कमाओगे, आपका दुकान तो चलने वाला है ही नहीं। तो नहीं चलेगा तो आप तो बेरोजगार हो जाओगे ना। लेकिन आपको आता क्या है? इसलिए आप किस जात के? हजाम है, इस वजह से आपको काम करना पड़ रहा है।
लेकिन आपको रियल में काम क्या आता है, सब्जी बेचने अगर आता है, आपको बिजनेस करने आता है, तो आप सब्जी नहीं बेच सकते क्योंकि आप हजाम हो, आप कुशवाहा नहीं हो। ठीक है, यही कारण बन गया है कि अधिकतम जात पात में यही होता है कि आपके घर में जो काम कर रहा है वही चीज को करना है। अब तो कुछ सुधरा भी है, पहले तो कुछ नहीं था। वही कहता है, भारत में जाति प्रथा लोगों का कोई भी ऐसा काम नहीं चुनने देता, यानी कि लोग ऐसा काम कोई भी नहीं चुनने देता है उसे, उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो। यानी कि आपके पूर्वज ने वो काम नहीं किया है तो आपको काम नहीं करने देता है। मैंने एक सच बताऊं, अब मैंने अपने गांव में ही एक देखा, एक पंडित जी, नाम तो नहीं लूंगा अगर मेरे गांव का वीडियो तो मेरा वाट लगा देंगे। मेरे गांव में देखा एक पंडित जी हैं, पंडित जी ही हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या हुआ, कहीं गए मछली उसके पोखरा पे, पोखरा है, मछली आए और मछली हमारे गांव में एक स्कूल है, वहां पे डालकर बेचने लगे। पूरा लोग हंसने लगा, जात के पंडित जी बेच रहे हैं मछली। अरे भाई, अगर आप हंस रहे हो तो आप उसको दे दो पैसा, वो अपने घर चला ले। क्यों नहीं बेचे मछली, से बताओ पहले। मैंने यह आंख से देखा है इस चीज को, तो बताओ, उसको देख कर सब हंस रहा है क्योंकि पंडित जी यहाँ मछली बेच क्यों रहा है। तो अगर आप इस, आपको हंसने का आपके पास एथी नहीं है, हंसने का आपको कौन अधिकार दे दिया भाई कि किसी पर हंस रहे हो, कोई काम, किसी काम को छोटा बता रहे हो कि वो मछली बेच रहा है अपने घर का चलाने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, तो क्या वो गलत हो गया? ऐसा नहीं है दोस्त, मैंने खुद देखा, उसको हंसा लोग, लेकिन वो अपने, वो छोड़ा नहीं, बेच रहा है। क्या दिक्कत है? उससे उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, बेच रहा है, काम, उसका काम चल रहा है इसलिए बेच रहा है। वही बात है। तो उसके पूर्वज ने अगर वो चीज काम नहीं किया, उसके पूर्वज क्या किए, पंडिताइन का काम किए, पंडित मतलब जजमान का काम किया, फिर आप वो मछली बेच रहे हो तो करने लोग नहीं देगा आपके घर के अगल बगल में, भाई तुम जाओ यहाँ से, घर भगाओ यहाँ से, अलग करो, क्योंकि यह समाज में रहने लायक नहीं हो तुम। ऐसे ही करके सब शोषण करता है सबका। तो ये कहता है कि भारतीय जाति प्रथा लोगों का कोई ऐसा काम नहीं चुनने देता है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। अगर उनका पूर्वज नहीं किया तो आपको काम नहीं करने देगा। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनता है। अगर पूर्वज जो काम करता है उसी को आपको चुनना होता है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में, क्या कहा, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न उत्पीड़न से भी बड़ी विडंबना किस समाज को मानती है। क्वेश्चन कहा गया, आज जो हमारा उद्योगों में जो उद्योग फैक्ट्री होता है, तो लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। यानी कि जो हमारा उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से जो लोग हैं, उससे भी भयंकर, उससे भी बड़ी वहां पे समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। देखिए, लेखक गरीब और उत्परिवर्तन से भी बड़ी समस्या किस जाति प्रथा को मानता है। किसको? जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता। उसकी स्वभाव के अनुसार, अगर आप शिक्षक है तो आप ये चीज काम नहीं कर सकते हो, आप शिक्षक हो तो कॉमेडी नहीं कर सकते हो। आप अगर गायकर हो, सिंगर हो, तो आप मतलब शिक्षक नहीं बन सकते हो, यानी कि एबिलिटी पर काम नहीं है। आप भाई शिक्षक है तो कुछ भी कर सकता है, भाई शिक्षक उसका टाइम है अपना। आप बताओ, कोई टीचर है, टीचर को देखोगे ना, तो टीचर को अगर बाई द केस कहीं, अब बाई द केस हम रियल बताते हैं, अगर टीचर हैं, आप पढ़ाते हो, कोचिंग वोचिंग क्लास व्लास कहीं कराते हो, अगर आप कोई ऐसा काम जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वो अगर आप काम कर रहे हो, या आप बाजार में बच जाओ सब्जी बेचने, तो लड़का सा देखेगा तो हंसने लगेगा, अरे सर जी सब्जी बेचे, सर जी सब्जी, अरे सब्जी क्यों नहीं बेचेंगे? टीचर अपने जगह पे टीचर है, अरे भाई उनका काम है, क्यों नहीं कर सकता है ना। वही कहा गया है कि क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव, उनका जो नॉलेज है, उनके टैलेंट के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। इसीलिए गरीबी और उत्परिवर्तन से भी बड़ा बड़ा समस्या माना है जाति प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिया है। क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का एक प्रमुख
हानिकारक प्रथा दिखाया है। चलिए समझिए प्रिय दोस्त। देखिए इस पाठ में लेखक ने कई प्रमुख या कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। यानी कि लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू जो है प्रमुख है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, घंटा को। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, और 5 दोस्त को शेयर कर देना। इतना काम कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर टेस्ट चलता है। उसने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का, यानी कि किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। तो याद रखना, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा का आवश्यक माना है। अगर दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसको शायद पहचानना मुश्किल होता है। उसी प्रकार अगर लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है। यह क्वेश्चन आपका था, 8 क्वेश्चन था चैप्टर 1 का। इसमें से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में और 4 ऑब्जेक्टिव में। जितना बात आपको समझाया गया है, इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर चैप्टर का आपको क्लासेस दिया जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और डेली मैं 4 बजे शाम को क्लास दे रहा हूँ, 9 बजे शाम को क्लास नाइट में क्लास दे रहा हूँ। 10th का बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल का नाम है, जरूर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।